टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में जंगली जानवरों और ग्रामीणों के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहा है। बाघ या तेंदुए के हमले में ग्रामीणों की मौत सामान्य बात हो गई है। ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों के हमले की आपात स्थिति से ग्रामीणों की रक्षा के लिए वन विभाग से युवाओं की एक टीम तैयार की गई। ग्रामीण युवाओं की प्रीलिमिनरी रिस्पांस टीम को जानवरों से बचाव का न केवल प्रशिक्षण दिया गया बल्कि तकनीकी उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस टीम की वजह से कई जगहों पर प्राणी मानव संघर्ष को रोकने में सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। वन्य प्राणी और इंसानों के मानवीय संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के जो है वो उपक्रम चला रहा है और ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है दो दल जो ख़ासतौर से वन विभाग ने बनाए हैं, एक पीआरटी और एक आरआरटी। तो पीआरटी जो है वो गांव के ही जो कुछ युवक हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से अगर कोई जंगली जानवर अगर हमला करता है या गांव की तरफ आता है तो किस तरीके से जो है वो अपने बचाव में जो है बचाव के तरीकों को अपना सकते हैं। इस तरीके की खास ट्रेनिंग जो है वन विभाग ने ग्रामीण जो युवक हैं उनको दी है। आप देख सकते हैं कि ये पीआरटी और आरआरटी दोनों जो वन विभाग की टीमें हैं उसका एक दस्ता हमें दिखाई दे रहा है। इस समय हम पेंच व्याघ्र प्रकल्प के पौनी रेंज में हैं और ये बफर जोन का इलाका है। किस तरीके से ये दोनों टीमें काम करती हैं और किस तरीके से गांव के युवकों को ट्रेनिंग दी गई है, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएफओ राहुल शिंदे सर। सर ये बताइए कि ये जो दोनों टीमें हैं इन दोनों टीमों की विशेषता क्या है और किस तरीके से ये काम करती हैं? जैसे आपने बताया सर, पीआरटी है, प्राइमरी रेस्पॉन्स टीम, और वो जो लोग हैं वो डिपार्टमेंट के क्विक रैपिड रेस्पॉन्स टीम है सर। तो ये पीआरटी वाले जो लोग हैं वो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं जो वॉलंटरीली हम लोग उनको हमारे साथ काम करने के लिए इन्वॉल्व करते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया है। उनका काम यही है कि एक हाथ वाइल्ड लाइफ गाँव में आ रहा है, खेत में आ रहा है, तो ये गाँव में रहते हैं तो उस गाँव में क्या घटना हुई है तो ये तुरंत इनको पता चलती है, तो फिर ये उसी टाइम एक्शन में आ जाते हैं। हमें तो तुरंत फ़ोन कर देते कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, तब तक वो लोग जगह पे जाके इनके हाथ में गन दिख रहा है आपको, तो इससे आवाज़ करेंगे, ये सायरन है, वो साथ में अपना स्मार्ट स्टिक लेके जाएंगे और तब तक हमारा टीम, ये जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है, तब तक ये लोग पूरे इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे पहुँचते हैं सर। और ये कोऑर्डिनेशन के साथ इनको काम करते हैं। ये जो भी जितने भी दिन काम करते हैं इनको इसका मुआवजा भी दिया जाता है और इनको प्रशिक्षण भी है। और ये गांव के लोग हैं तो इनका इंटरेस्ट भी ये होता है कि हम गांव के लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं करके, ऐसे हमने पूरे बफर एरियाज़ में पूरे गांव में बच्चों को इन्वॉल्व किया है। तो इस टीम का के पास में जो इक्विपमेंट दिए हैं कि प्राथमिक तौर पे आप किस तरीके से जो है वो बचाव कर सकते हैं किसी जंगली जानवर से, और उसके बाद अगर उस जानवर को काबू करना हो या उसे पकड़ना हो तो आगे का जो प्रोसेस होता है वन विभाग की जो टीम है वो करेगी। इनमें से हम जो गांव की जो एक आध कोई युवक हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कौन से गाँव के हो, आप सबने सीटी भी पहनी हुई है, किस तरीके की ट्रेनिंग आप लोगों को मिली हुई है? वन विभाग की तरफ से हमको ट्रेनिंग दी, बहुत बार ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में घटनाएं जैसे भी गांव की तरफ अभी डेली हो ही रही है वो, तो वहाँ पे पहुँच जाते हम वन विभाग को, सर को हमारे कॉल कर देते पहले और हमारे हिसाब से जो कुछ भी यानी घटना उठना हुई उसकी जानकारी भी देते हैं टोटल, और गाँव वालों को भी अलर्ट कर देते पहले। तो आप लोगों के गांव में रहने की वजह से जो है अन्य गांव के लोग हैं उनको भी फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के हमले से बचाव के पहले की प्रक्रिया में? हाँ, होते हैं सर। सर सुबह से हम सुबह 6 बजे गश्ती चालू हो जाती है हमारी, पैदल गश्ती रोज़। ये साथ में रहते, इसका आवाज़ टोटली एरिया कवर करते सुबह से। तो इस तरीके से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए वन विभाग कई तरह के जो है काम कर रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण काम ये भी है कि गांव के ही कुछ युवकों को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो जो जंगली जानवरों के हमले होने की स्थिति में प्राथमिक तौर पर जो है उपाय योजनाओं को कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।